नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बहरोड में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार राजवीर यादव को ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई और आयकर विभागों का दुरुपयोग कर राजस्थान कांग्रेस नेताओं के घरों पर छापा डलवाने को रोकने की मांग की गई। योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। डोटासरा जी के घर पे जो ईडी का छापा पड़ा है, उसके विरोध में राष्ट्रपति महोदय के नाम से बहरोड एसडीएम को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा गया है कि आप इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय तक भिजवाएं। किस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस प्रदेश में भी चुनाव होता है, उस प्रदेश में चुनाव के वक्त, पहले नहीं बाद में नहीं, चुनाव के वक्त, चुनाव जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित लग रही है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, उसकी जीत में धांधली करने के लिए, उसमें दखलंदाजी करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पे छापा पड़ा है और उस छापे में ईडी को कुछ नहीं मिला। कुछ मोबाइल लेके गई, कोई कैश नहीं मिला, कोई रकम नहीं मिली और कोई दूसरे ऐसे दस्तावेज नहीं मिले। और क्योंकि वो पाक साफ है डोटासरा जी, उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की, न पेपर लीक में, और जिसका बहाना लिया इन्होंने। इसी तरह से वैभव गहलोत जी का जो 12 साल पुराना मुद्दा है, जिसका सवाल जवाब हो चुके हैं, उसको वापस से कुरेदा जा रहा है। तो ये सब इनकी हार की बौखलाहट के तहत ये किया जा रहा है कि किसी तरह से राजस्थान में इनको दखलंदाजी करके और इस चुनाव को बिगाड़ा जाए और उनके पक्ष पर जनता अच्छी तरह से करारा जवाब देगी। इस ईडी का जो छापा पड़ा है, इसका भी जनता करारा जवाब वोट के माध्यम से देगी। हम पूरे कांग्रेस आज इकट्ठे होकर के यहाँ सभी कार्यकर्ता हम एकजुट हैं। हमारा मनोबल बहुत हाई है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीत रही है। हमारे नेता भी आश्वस्त हैं, हमारे कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं कि हम राजस्थान में जीत रहे हैं और हम मजबूती से बहरोड की सीट को निकालेंगे। जिस भाई को भी कांग्रेस की टिकट मिलेगी, हम सब उसके साथ लगेंगे और इस सीट को भी यहाँ से निकालेंगे और राजस्थान में भी कांग्रेस जीतेगी। आप सब लोगों का धन्यवाद। देखिए, आप सबको पता है कि मतदान को 1 माह भी नहीं बचा है, 28 दिन बचे मतदान। पूरा 5 साल का नहीं, 10 साल का, 8 साल का मोदी जी का कार्यकाल निकल चुका है। कांग्रेसी सरकार का भी 5 साल का कार्यकाल पूरा निकल चुका है। इनको आज जो चुनावी समय पर इस तरह की हरकत करना, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक से प्रेरित है। राजनीतिक द्वेषवश ये कार्यक्रम मोदी जी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। और इस तरह से देखिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनका इस तरह से राजनीतिक हथियार बना करके दुरुपयोग करना, ये प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है और जनता को अच्छा नहीं लग रहा इस बात का। यहाँ पर आपने देखा किस तरह से लोगों में गुस्सा है। अरे, जिनके खिलाफ में पेपर लीक को लेकर के आप सबको पता है, असली दोषियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। बहरोड में पेपर लीक करवाते हुए 10 लाख रुपए की राशि के साथ में कौन लड़का गिरफ्तार हुआ था, किससे उसके संबंध थे, ये सीबीआई को नहीं जांच करनी नहीं चाहिए क्या, ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए क्या। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ईमानदार आदमी है। शिक्षा मंत्री रहे डोटासरा जी, एक नए पैसे का चार्ज को स्थानांतरण को लेकर के रिश्वत का नहीं लगा सकता उस व्यक्ति के ऊपर। उस व्यक्ति की निष्ठा के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर निश्चित रूप से चुनावी समय में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित हैं और हम कांग्रेस जन इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकार रिपीट हो रही है। मोदी जी इस बात से बौखलाए हुए हैं। पहले बंगाल में भी इस तरह से किया था, दूसरे राज्यों में भी इस तरह से किया था, लेकिन वहाँ पर जीते ना मोदी के खिलाफ पड़े। ऐसे ही जितना मोदी प्रजातंत्र में वोटर को दबाने की कोशिश करेगा, मजबूती से वोटर उतना ही उसके खिलाफ में खड़ा होगा और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बहरोड से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम सब लोग संगठित हैं। आपने समय दिया इसके लिए संगठित है, जिसको भी पार्टी आदेश देगी उसको स्वीकार करेंगे। चुनाव आता है, ये बीजेपी की हार की बौखलाहट है। जैसे कर्नाटक में चुनाव थे तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी पे भी छापा डला था, पर जनता ने करारा जवाब दिया, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ भी जो ईडी और सीबीआई के जो छापे डल रहे हैं वो राजनीतिक प्रेरित ऑफिशियल में, उनको पता है यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी और कांग्रेस जीत रही है, इसलिए छापे डल रहे हैं। और जनता में इतना आक्रोश है, यहाँ से कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीत के जाएगी और बहरोड में कांग्रेस जीत के जाएगी। तो क्या इस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है?
ये तो राजनीतिक प्रेरित होकर डाल रहे हैं, कोई इसमें है ही नहीं। पुराने मामले, अब वैभव गहलोत जी को 12 साल पुराने मामले में उन्होंने समन दिया है, वो 12 साल पहले हो चुका था। केवल ये दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, और सब हम लोग एकजुट होकर इनका मुकाबला करेंगे। अगर इन्हें सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग बंद नहीं किया तो हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ।